वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं, अपन मेल स्टेरिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे मेल स्टेरिलिटी इन क्रॉप प्लांट्स एंड देयर कमर्शियल एक्सप्लोरेशन। कि मेल स्टेरिलिटी जो क्रॉप प्लांट्स में होती है उसके टाइप्स कौन से होते हैं और क्रॉप्स में इसका क्या एक्सप्लोरेशन, मतलब क्या यूज अपन इसमें कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। इस सेशन की अगर पीडीएफ लेनी है आपको, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एग्री कॉन्सेप्ट का। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और डेली बेसिस पे क्विज भी असेस कर सकते हो। साथ में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेल स्टेरिलिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि मान लो कि ये फ्लावर है, इसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो ये जो मेल इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये क्या है, स्टेराइल है। मतलब कि ये जो फीमेल है ना इसके पास में, वो इसको क्या कर सकता है, फर्टिलाइज नहीं कर सकता। जब मतलब स्टेराइल मेल प्रेजेंट हो, वो अपनी फीमेल को या दूसरे प्लांट के फ्लावर के अंदर जो फीमेल प्रेजेंट है उसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मेल स्टेराइल बोलेंगे। मतलब कि फंक्शनल पोलन ग्रेन्स उसके अंदर नहीं है। उससे जो हमें पोलिनेशन होगा, इन जो पोलन से, जो मेल स्टाइल जो पोलन है उनसे जब पोलिनेशन होगा तो हमें सीड प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, फ्रूट प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि मेल स्टेरिलिटी इज द करेक्टरिस्टिक बाय द नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन। मतलब पोलन ग्रेन क्या है, फंक्शनल नहीं है। इट एंड वेयर प्रोड्यूस वाइल फीमेल गमेट्स आर फंक्शनल नॉर्मल। जबकि जो फीमेल गमेट्स है वो क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, और जो पोलन ग्रेन है वो फंक्शन नहीं कर रहे और फर्टिलाइज कर नहीं रहे। तो इससे क्या होगा, सीड नहीं बनेगा और फ्रूट नहीं बनेगा। फीचर्स की बात करेंगे मेल स्टेरिलिटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये क्या करता है, जब मेल ही स्ट्राइल है, एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है लेकिन मेल स्ट्राइल है, वो उसको फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा, तो सेल्फ पोलिनेशन रुक जाएगा। मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन, मतलब इस जो फीमेल फ्लावर है यहाँ पे कोई दूसरा पोलन ही आएगा जो इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो ये अब क्या होगा, प्रिवेंट कर देगा सेल्फ पोलिनेशन को, और जो क्रॉस पोलिनेशन है उसको क्या करेगा, परमिट कर देगा। फिर अपन बात करेंगे लीड टू हेट्रोजाइगोसिटी। अब जब आपको पता है कि क्रॉस पोलिनेशन होगा तो हेट्रोजाइगोसिटी तो आपको देखने को मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि पोलन दूसरे प्लांट से आ रहा है, दूसरे फ्लावर से आ रहा है। तो हेट्रोजाइगोस जो होमोजाइगस जो जीन है वो तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं। तो क्रॉस पोलिनेशन में तो आपको हेट्रोजाइगोसिटी ही मिलेगी। फिर आएगा फीमेल गमेट्स फंक्शनल नॉर्मली। यहाँ पे क्या कर, फीमेल गमेट्स तो क्या करें, फंक्शनल कर रहे हैं नॉर्मली। देन अपन बात कर रहे थे असेस्ड थ्रू स्टेनिंग टेक्निक। अब ये कहना चाह रहा था कि कभी कभार क्या करते हैं कि हम इसको मेल स्टेरिलिटी को कुछ स्टेनिंग टेक्निक्स वगैरह है उससे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर फर्टिलाइज करवा सकते हैं। फिर ये बात कर रहा है इन नेचर अकर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अब कई बार क्या हो जाता है, म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसा म्यूटेशन है जो नेचर के द्वारा म्यूटेशन होता है। तो कभी कभार जो नेचर के द्वारा म्यूटेशन हो जाता है उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है कि जो मेल स्टेरिलिटी है वो अकर हो जाती है। फिर अपन बात करेंगे कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियली। और जो मेल स्टेरिलिटी है, हम हार्मोन जो केमिकल्स वगैरह है या फिर कुछ एक्सरेस वगैरह है, म्यूटेजेंट्स है, उनके द्वारा ही अपन क्या कर सकते हैं कि जो हमारी मेल स्टेरिलिटी उसको आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी का। जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन है वो कैसा होता है। तो फिनोटाइप एक्सप्रेशन अपन देखेंगे तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। फिर लैक ऑफ नॉर्मल एंथर सेक्स, जो एंथर जो नॉर्मल एंथर है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और नॉर्मल जब नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देन ये बात करें इनेबिलिटी ऑफ द पोलन टू मेच्योर। पोलन क्या हो गए, मेच्योर ही नहीं होंगे। फिर ये बात करें इनेबिलिटी टू डेवलप नॉर्मल पोलन, या फिर जो नॉर्मल पोलन ग्रेन है वो इसके अंदर डेवलप नहीं होंगे। तो ये कुछ फिनोटाइप एक्सप्रेशंस है मेल स्टेरिलिटी के। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। जैसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में यही से आते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स अपन देख लेंगे तो हमें 5 टाइप की जो मेल स्टेरिलिटी है वो हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जिसको अपन CMS भी बोलते हैं। सी का मतलब साइटोप्लाज्म, M फॉर मेल, एस फॉर स्टेरिलिटी। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा गवर्न की जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किसके द्वारा, कौन से जीन के द्वारा गवर्न की जाती है, या फिर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी किसके द्वारा गवर्न की जाती है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी किसके द्वारा गवर्न की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को GMS बोलते हैं, और ये न्यूक्लियर जीन के द्वारा क्या की जाती है, गवर्न की जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जेनेटिक जो हमारी मेल स्टेरिलिटी है वो न्यूक्लियर जीन के द्वारा गवर्न की जाती है। फिर आता है साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जब मेल स्टेरिलिटी दोनों
मतलब न्यूक्लियर जीन और साइटोप्लाज्मिक जीन दोनों के द्वारा गवर्न की जा रही हो, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। देन अपन ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी की बात करें तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे, तब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। फिर बात करें केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी की, यहाँ पे बात करेंगे तो ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, उनके बारे में अपन आगे जाके नाम पढ़ेंगे, तो उनके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं कि मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस कर सकते हैं हमारे प्लांट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे थे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे तो ये कहना चाह रहा है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज गवर्न्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक फैक्टर। तो अपन ने अभी बात की थी साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी किसके द्वारा होती है, साइटोप्लाज्म के द्वारा होती है। तो ये साइटोप्लाज्म जो फैक्टर है उसके द्वारा ये क्या होती है, इंड्यूस होती है इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जाइगोट फॉर्म द बाय द फ्यूजन ऑफ द एग सेल। अब ये कहना चाह रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके अंदर हमारा जो जाइगोट बनता है वो फ्यूजन ऑफ द एग सेल एंड वन मेल गमिट। तो हमारा जो जो जाइगोट बनता है वो बनता किससे, जो हमारी एग सेल है, और उसका जो फ्यूजन किससे होता है, जो हमारा मेल का एक गमिट है, आइदर वो एक्स है आइदर वो वाई है, उससे क्या होगा, फ्यूजन होगा, फिर हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फिर कहना चाह रहा है कि द जाइगोट कैरी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम। फिर इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कैरी होंगे, किसके, मेल के भी और फीमेल के भी। जैसे कि अपन बात कर लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, उसके अंदर कितने कितने होते हैं, 23 मेल के होते हैं और 23 फीमेल के होते हैं। तो ये क्या, यही वो चीज़ कहना चाह रहा है कि जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। फिर ये बात कहना चाह रहा है कि बट साइटोप्लाज्म ऑफ एग सेल, मतलब जो, लेकिन जो साइटोप्लाज्म वो जो हमारा एग सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके हमें क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के क्रोमोजोम देखने को मिलेंगे। सो द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी शोस मैटरनल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे मैटरनल का मतलब होता है कि जब फीमेल के द्वारा कोई भी इनहेरिटेंस किया जा रहा हो, मतलब कोई भी जीन ट्रांसफर किया जा रहा हो, उसको अपन मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। वही जब पैटर्नल इनहेरिटेंस की बात आती है जब, तो एम से आप याद कर सकते हो मदर, पी से याद कर सकते हो पापा, पापा मतलब मेल। तो जब मेल के द्वारा जब कोई भी इनहेरिटेंस किया जा रहा हो, मतलब कोई भी जीन ट्रांसफर किया जा रहा हो प्रोजेनी के अंदर, तो उसको पैटर्नल, और जब मेल के फीमेल के द्वारा किया जा रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, मैटरनल इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो एक्स सेल होता है उसके अंदर 3/4 सिर्फ क्रोमोसोम किसके प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इसके अंदर इंड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखोगे, जैसे कि दो मेल स्ट्राइल मेल्स की अपन यहाँ पे बात करते हैं और इनके बीच में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो जो हमें प्रोजनी मिलेगी, तो ये प्रोजनी हमें मिलेगी, हमें मेल स्ट्राइल प्रोजनी यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वो अकर हो रही है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में हम इसको कहाँ यूज करते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं इट इज एप्लीकेबल इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड। जब भाई कुछ हाइब्रिड्स बनाते हैं कौन से क्रॉप्स के अंदर, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के अंदर, जैसे फ्लावर वगैरह होगी उन क्रॉप्स के अंदर, या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव जो क्रॉप्स है उनके अंदर जब हम हाइब्रिड बनाना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज कर सकते हैं। मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि जब हम एक्सेक्सुअल प्रोपोगेशन करते हैं तो उसके अंदर सेक्सुअल प्रोपोगेशन करने वाले क्रॉप्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि ओवरऑल वेयर ग्रेन और फ्रूट इज नॉट इकोनॉमिक प्रोडक्ट। अब आपको पता है जब मेल स्ट्राइल हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन तो होगा, लेकिन जब हमें क्या मिलेगा, सीड नहीं मिलेगा और साथ में हमें जो फ्रूट है वो भी नहीं मिलेगा। तो हमें जब ग्रेन नहीं चाहिए होगा जिस कंडीशन में, या फ्रूट नहीं चाहिए होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं किस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इसने दे रखे हैं कि कुछ एग्जांपल से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको शुगर केन हुआ, पोटैटो हुआ, फोरेज क्रॉप्स वगैरह, ये आपको, क्योंकि आप देखोगे कि हमारा जो शुगर केन को हम प्रोपोगेट करते हैं तो हम इसके सेट्स लगाते हैं, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आता है, इसके सीड प्रोड्यूस नहीं होते। वही पोटैटो को भी आप देखते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसका। तो अपन क्या कर सकते हैं, और फॉरेज क्रॉप्स में भी मोस्टली जैसे नेपियर वगैरह में आप जाओगे तो आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम से वो यही से आता है कि कौन सी क्रॉप्स के अंदर यूज किया जाता है और किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, और एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स इसके अंदर आती है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की। यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जब मेल स्टेरिलिटी जब न्यूक्लियर जीन के द्वारा गवर्न की जाती है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कोई रोल नहीं है, मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। फिर ये कहना चाह रहा है कि जनरली दिस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी ड्यू टू रिसेसिव अलीन, और ये जो मेल स्टेरिलिटी हमें देखने को मिलती है
कौन सी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है वो रिसेसिव जीन के द्वारा होती है। रिसेसिव जीन आपको पता होगा, एक तो ऐसा जीन होता है, एक तो डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट जो जीन जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, वही रिसेसिव जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिसेसिव जीन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी ड्यू टू द रिसेसिवली। जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ सकता है कि जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है वो किसके द्वारा इंड्यूस की जाती है, कौन से अलील के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, रिसेसिव अलील के द्वारा इंड्यूस की जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको देख लेने हैं। यहाँ पे बार्ले आपको देखने को मिलेगा, मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलेगा, पीजन पी में देखने को मिलेगा, पैडी में देखने को मिलेगा। ये फिर कहना चाह रहा है कि इन दिस सिस्टम सीड पेरेंट मतलब एम एस मेंटेनर एम एस मतलब यहाँ पे बड़ा एम है, यहाँ पे छोटा एम है, ये आपको ध्यान देना है। फिर आप पोलिनेटर मतलब दोनों क्या है कि बड़े एम है यहाँ पे, तो इनको क्या करता है, यूज किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ बता दूँ, 3 प्रकार की लाइन्स होती है। एक तो होती है ए लाइन, एक होती है बी लाइन, एक होती है आर लाइन। ए लाइन होती है जो फीमेल, जब फीमेल अपने आप को डोमिनेट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ए लाइन बोलेंगे। तो ए लाइन को अपन क्या बोलते हैं, फीमेल लाइन बोलते हैं। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि इस पीपीटी में इंक्लूड नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए। बी लाइन का मतलब होता है कि मेंटेनर लाइन। बी लाइन को अपन क्या बोल सकते हैं, मेंटेनर लाइन बोल सकते हैं। तो बी लाइन का नाम है मेंटेनर लाइन, ए लाइन का नाम है फीमेल लाइन, और इसके अंदर मेल है जो एब्सेंट होता है ए लाइन के अंदर। बी लाइन के अंदर मेंटेनर लाइन है, मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो बी लाइन में आपको याद रखना कि मेल और फीमेल क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। वही अपन आर लाइन को बोलते हैं रीस्टोरल लाइन। तो आर लाइन कौन सी लाइन होती है, रीस्टोर लाइन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेल लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर लाइन में मेल डोमिनेंट होता है। तो ये लाइन्स आपको याद रखनी, कई बार इसका यूज इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपन फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे एक मेल स्टेराइल है जो कि सीड पेरेंट से लिया गया है, और इनको एक को क्रॉस करवाएंगे मेल, दूसरा मेल भी फर्टाइल मेल से क्रॉस करवाएंगे, जो कि क्या है, पोलिनेटर है। तो पोलिनेटर मतलब ये पोलन देगा, गवर्न करेगा। फिर यहाँ पे अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जो आपको जो प्रोजेनी मिलेगी वो मेल फर्टाइल मिलेगी, मतलब मेल स्टेराइल को जब मेल फर्टाइल से क्रॉस करवाए तो मेल फर्टाइल हमें देखने को मिलेगा, और जो भी मेंटेनर लाइन आपको देखने को मिलेगी, मतलब जो कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये आपको दिख गया होगा। अपने जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी से एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या यूज है। तो ये आपको देख रहा होगा, इट इज एप्लीकेबल इन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड इन बोथ वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव क्रॉप्स एंड क्रॉप इंपॉर्टेंट फॉर फ्रूट एंड सीड क्रॉप्स। ये कहना चाह रहा है कि ऐसी क्रॉप्स में भी यूज किया जा सकता है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता हो, और साथ में जो ऐसी क्रॉप्स के अंदर जिनके अंदर हमें फ्रूट और सीड भी इंपॉर्टेंट होता हो, तो उनके अंदर भी क्या कर सकते हैं अपन, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वीट, मेज, बार्ले, सोरगम, ट्यूसन, सनफ्लावर, टोमेटो और कोकुरबिट्स आपको एग्जाम्पल के तौर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की अब अपन बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इन दिस सिस्टम मेल स्टेरिलिटी एक्सप्रेस्ड बाय द होमोजाइगस रिसेसिव जीन। तो होमोजाइगस का मतलब हो गया जैसे कि स्मॉल आर है या फिर डबल आर है, तो ये तो क्या होगी, होमोजाइगस आपको देखने को मिलेंगे। या कैपिटल आर या स्मॉल आर है तो ये आपको हेट्रोजाइगस आप इसको बोल सकते हो। तो ये हेमोजाइगस रिसेसिव जीन है, रिसेसिव मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उसके द्वारा क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या की जाती है, गवर्न की जाती है। फिर ये बताना चाह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ फिर रिसेसिव जीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्म, और जो क्या होता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो स्टेराइल होता है, एंड फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड बाय द डोमिनेंट एलील इन द प्रेजेंस ऑफ फर्टाइल एज वेल एज द स्टेराइल साइटोप्लाज्म। इन दिस सिस्टम है वेराइटी हैविंग स्टेराइल साइटोप्लाज्म। एक ये इसमें क्या होता है कि एक जो वेराइटी होती है प्लांट की, उसमें क्या होता है, स्टेराइल साइटोप्लाज्म उसके पास होता है, और एक होता है रिसेसिव होमोजाइगस जीन उसके पास होते हैं। इस यूज एज सीड पेरेंट की तरह इनको क्या करते हैं अपन यूज करेंगे, एंड इज नोन एज ए लाइन, उसको क्या बोलेंगे, ए लाइन बोलेंगे, जो कि फीमेल लाइन होती है। इन मेंटेनेंस ऑफ बी लाइन जीन प्रेजेंट इन रिसेसिव। अब हम बात करें मेंटेनर लाइन की, अगर बात करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, बी लाइन भी बोलते हैं, तो जीन प्रेजेंट इन रिसेसिव, और उसके अंदर जीन क्या होते हैं, रिसेसिव जीन प्रेजेंट होते हैं, बट द साइटोप्लाज्म ऑफ मेल फर्टाइल वेरस इन रिस्टोर डोमिनेंट जीन आर आर, जिसके अपन बात कर सकते हैं, जिसके अंदर डोमिनेंट जीन के ऊपर या बात करें तो कैपिटल आर आ जाएगा, या फिर स्मॉल आर आ जाएगा। आर प्रेजेंट बट द साइटोप्लाज्म में भी फर्टाइल और स्टाइल, जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो वो फर्टाइल भी हो सकता है या फिर स्टेराइल भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे देख लिए इसको। मेल जब जब मेल स्टेराइल है, एक तो हमारे पास एक है मेल फर्टाइल है, इनको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये प्रोजेनी मिलने वाली है, हमारे को मेल स्टेराइल प्रोजेनी मिलेगी। यहाँ पे मेल स्टेराइल है, मेल फर्टाइल है, प्रोजेनी क्या मिलेगी इसके अंदर, मेल फर्टाइल
मिलेगी। देन अपन बात करेंगे मेल स्टेराइल है, मेल फर्टाइल है, तो इसके अंदर एक तो आपको मेल फर्टाइल मिलेगा, एक आपको मेल स्टेराइल मिलेगा इस कंडीशंस के अंदर। फिर एप्लीकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इन मेज, सोरगम और बाजरा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है कि मेज, सोरगम और बाजरा जो होता है उसके अंदर कौन सी जो मेल स्टेरिलिटी वो यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना इनके अंदर यूज करते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स की आप बात करना कि ये इट इज ऑफ मेज, सोरगम, बाजरा, सनफ्लावर, राइस एंड वीट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी को मैंने आपको बताया कि कब हम जेनेटिक इंजीनियर के द्वारा कोई भी मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। और ये क्या होता है, इट इज़ हेरिटेबल बट बेसिकली कम अंडर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और ये हेरिटेबल होती है, मतलब प्रोजेनी के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर होती है, लेकिन ये जो आती है मोस्टली ये जेनेटिक जो मेल स्टेरिलिटी उसी के अंदर क्या किया जाता है कि काउंट किया जाता है। इन दिस सिस्टम द टू काइंड ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्व। इसमें दो प्रकार के जीन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। एक जीन होता है जो क्या करता है, मेल स्टेरिलिटी कोज करता है, जिसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड विद जीनोम ए लाइन, वाइल द अदर द सप्रेस इट। और एक क्या करता है, एक तो मेल स्टेरिलिटी क्या कर रहा है, कोज कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, इसके अंदर दो प्रकार की जीन उसको क्या करता है, सप्रेस कर रहा है। जो सप्रेस कर रहा है उसको वो किसके अंदर, आर लाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब रिस्टोरर लाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो मेल स्टेरिलिटी कोज कर रहा है वो प्रेजेंट होता है जीनोम ऑफ ए लाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब फीमेल लाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी की बात करें, जब केमिकल्स के द्वारा हम मेल स्टेरिलिटी कोज करते हैं, तो यहाँ पे बताना चाह रहा कि द केमिकल विच इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी आर्टिफिशियली आर कॉल्ड गैमेटोसाइड। अभी आपसे कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो केमिकल मेल स्टेरिलिटी कोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइड बोलते हैं। इट इज़ रैपिड मेथड बट द स्टेरिलिटी इज़ नॉट हेरिटेबल। ये रैपिड मेथड है, मतलब जल्दी हम इंड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है, हेरिटेबल नहीं है, मतलब प्रोजेनी में जो इसके अंदर जो मेल स्टेरिलिटी रहेगी वो प्रोजेनी के अंदर जो प्रोजेनी होगी वो स्टेराइल इसके अंदर पैदा नहीं होगी, मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं है। फिर अपन बात करेंगे इन दिस सिस्टम ए बी आर लाइन्स आर नॉट मेंटेन। इसके अंदर जो ए बी एंड आर लाइन होती है क्या होगी, मेंटेन नहीं की जाती, जो मैंने आपको भी बताई थी। सम ऑफ द मेल गैमेटोसाइड आर यूज्ड आर जिब्रेलिन। जैसे हम जिब्रेलिन ऐसे मेल गैमेटोसाइड यूज करते हैं, मतलब कि मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उसके अंदर जिब्रेलिन भी आता है। और जिब्रेलिन हम यूज करते हैं राइस और मेज के लिए हम यूज करते हैं। सोडियम मिथाइल आर्सिनेट राइस के अंदर हम यूज करते हैं, और मिथाइल हाइड्राजाइड अपन यूज करते हैं वीट और ओनियन के अंदर हम ये केमिकल यूज करते हैं। तो ये केमिकल्स के नाम भी आपको याद रखना, जिब्रेलिन है, मिथाइल हाइड्रोजाइड है, मिथाइल आर्सिनेट है, और कौन सी क्रॉप में यूज करते हैं ये भी आपको याद रखना। यहाँ से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें, आपको जरूर आप पे रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। इसकी PDF मिल जाएगी, साथ में डेली बेसिस क्वेश्चंस आपको असेस करने को मिलेंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।